नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला, अगर उसके बारे में बात की जाए तो रोजाना कुछ ना कुछ नया इसमें घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ लगातार बयानबाजी की जा रही है, मनीष सिसोदिया की जो तुलना है वो यहां पर देवी देवताओं से की जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया का ट्विटर अकाउंट अभी भी एक्टिव है जेल में रहते हुए। तो यहां पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कभी भगवान राम बताया जाता है और अब यहां पर अरविंद केजरीवाल ने जो तुलना है मनीष सिसोदिया को प्रहलाद से कर दी है। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि आखिरकार इस समय दिल्ली की राजनीति में आखिरकार क्या चल रहा है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले मामले में ईडी की हिरासत में है। सीबीआई के बाद ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन्हें 9 मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। कल ही उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई भी अब जो है वो 21 मार्च तक के लिए टल गई है। अब इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है, दोबारा ट्वीट किया गया। पहले भी एक ट्वीट आया था जिसे जेल से सिसोदिया का संदेश बताया गया है। अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया के अकाउंट से किए गए इस ट्वीट में लिखा गया है कि साहब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो, मगर मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। कष्ट अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को दिए, मगर उनके हौसले नहीं टूटे। जेल से मनीष सिसोदिया का संदेश। ये मनीष सिसोदिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर है। तो सवाल ये बनता है, जब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, फिर भी लगातार जो है उनका ट्विटर अकाउंट एक्टिव है। दूसरा ये ट्वीट किया गया है, इससे पहले भी एक ट्वीट किया गया था 8 मार्च को, और बीजेपी इसको लेकर के सवाल उठा रही है। सवाल उठाना वाजिब भी है, जब आप जेल में बंद हैं, आपका ट्विटर अकाउंट वहां पर एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ अब कपिल मिश्रा, बीजेपी के सीनियर लीडर, उनकी तरफ से कहा गया इस मामले में या तो सिसोदिया जेल से मोबाइल चला रहा है या फिर सिसोदिया के नाम से केजरीवाल बाहर से झूठे ट्वीट करवा रहा है। दोनों हिसाब से ये ट्वीट झूठे हैं। मनीष सिसोदिया, आप पर रिश्वतखोरी, हवाला और शराब की दलाली में जेल में हो। स्वाधीनता सेनानियों का अपमान मत करो, क्योंकि यहां पर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है बार बार मनीष सिसोदिया की तरफ से, अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी मान रहे हैं। वो जब जा रहे थे 26 फरवरी को पेशी के लिए सीबीआई के सामने, उस समय भी कहा गया भगत सिंह जेल में गए। अपने आप की तुलना खुद से ही जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों से करते हैं। वहीं प्रवीण शंकर कपूर, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है दिल्ली के, उन्होंने इस मामले में मनीष सिसोदिया के लिए लिखा है कि मनीष बाबू, राजनीति कीजिए, खूब कीजिए, पर खुद की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से ना कीजिए। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी, माता पिता का बेटा हूं। उन्होंने फोटो भी शेयर किया है और आगे लिखा है, जिन्हें अंग्रेजों ने बर्फ पर लिटाकर पीटा था और जब छोड़ते थे तो प्रतिबंध ऐसा कि चांदनी चौक की एक पटरी पर चलने देते थे, सड़क भी पार नहीं करने देते थे। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहां पर प्रवीण कपूर ने शेयर किया है, जो उनके माता पिता ने जुल्म सहे, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कहा गया, उनका फोटो भी डाला गया है। इससे पहले अगर बात की जाए तो 8 मार्च को भी मनीष सिसोदिया के ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया गया था। क्या लिखा गया था उसमें? दरअसल उसमें लिखा गया था कि मनीष सिसोदिया का ट्विटर अकाउंट, उसमें लिखा गया कि आज तक सुना था कि देश में स्कूल खुलते हैं तो जेल बंद होते हैं, लेकिन अब इन लोगों ने तो देश में स्कूल खोलने वालों को ही जेल में बंद करना शुरू कर दिया। ये आम आदमी पार्टी का ट्रेंड अब काफी पुराना हो चुका है। बार बार बात शराब घोटाले की, शराब मंत्री मनीष सिसोदिया की, 18 विभाग थे उनके पास, लेकिन फिर यहां पर आ जाते हैं शिक्षा, स्कूल, एजुकेशन, बच्चे। शराब घोटाले में जो अनियमितताएं हुई हैं उसको जवाब दीजिए ना, उसको लेकर के पूछा जा रहा है। और 8 मार्च को मनीष सिसोदिया का ट्वीट सामने आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सिसोदिया के पास जेल में फोन है। अब सिसोदिया का दूसरा ट्वीट सामने आने के बाद एक बार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी पर हमला करने का मौका मिल गया है। कैसे एक इंसान जो इस समय गिरफ्त में है, पहले सीबीआई की गिरफ्त में था, जुडिशियल कस्टडी में गया, अब जो ईडी गिरफ्त में, लेकिन ट्विटर अकाउंट चल रहा है।
दरअसल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था ईडी की तरफ से। और ईडी इसमें कह रही है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ गवाह और सबूत दोनों हैं। हालांकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनका कहना है कि देश और बच्चों की सेवा करने वालों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। देश की सेवा बताया जा रहा है, मनीष सिसोदिया देश की सेवा कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल सरकार में नंबर 2 रहे मनीष सिसोदिया के बचाव में अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के घटनाक्रम की तुलना हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा से की है। सीएम ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की तुलना परोक्ष रूप से भक्त प्रहलाद से की है। दरअसल अगर बात की जाए तो किसी का नाम लिए बगैर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट में लिखा गया कि हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मान बैठा था। उसने प्रहलाद को ईश्वर की राह से रोकने के अनेक प्रयत्न किए, जुल्म किए। आज भी कुछ लोग अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। देश और बच्चों की सेवा करने वाले प्रहलाद को कारागृह में डाल दिया। अब यहां पर मनीष सिसोदिया प्रहलाद बन गए। कभी जो है इनकी तुलना भगवान राम से कर दी जाती है, कभी महाराणा प्रताप के वंशज बन जाते हैं, कभी भगत सिंह बन जाते हैं। वहीं सीएम ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि ना प्रहलाद को वह तब रोक पाए थे और ना अब रोक पाएंगे। जैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद को भगवान की पूजा करने से नहीं रोक सका, वैसे ही आज के प्रहलाद को भी नहीं रोका जा सकता। शराब घोटाला करेंगे, इतने मोबाइल फोन यूज करेंगे, तोड़ेंगे, सिम तोड़ देंगे और उसके बाद आ जाएंगे यहां पर विक्टिम कार्ड खेलने, भगवान से तुलना करना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी पर इस समय उठ रहे हैं। अब जो प्रतिक्रिया क्या क्या सामने आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिक्रिया बताते हैं। रितु चौधरी जो कि सदस्य हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उन्होंने इसको लेकर कहा इस ट्वीट पर कि हे राम, कभी महाराणा प्रताप के वंशज, कभी भगत सिंह का अवतार, कभी भगवान राम जैसा वनवास और आज प्रहलाद। अब बस ब्रह्मा विष्णु और महादेव ना बना देना शराबी मनीष सिसोदिया को, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा। शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता सेनानी से, भगत सिंह, महाराणा प्रताप के वंशज, फिर भगवान राम का वनवास बताया जा रहा है और अब भक्त प्रहलाद। वहीं आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा है कि जो मनीष सिसोदिया भगवान राम, भगवान विष्णु के 7वें अवतार के मंदिर बनाने का विरोध करता था, आप उसकी तुलना, यानी कि अरविंद केजरीवाल उसकी तुलना भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से कर रहे हैं। ये उन्हीं का श्राप है जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और भ्रष्टाचार करने लगे हैं। क्योंकि यहां पर बात की जाए तो इससे पहले आतिशी मारलेना ने कहा था कि मनीष सिसोदिया वनवास की तरह, जैसे भगवान राम जो है वनवास पर गए थे, वैसे ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन वनवास पर गए हैं। और भरत ने जैसे कार्यभार संभाला था, खड़ाओं लेकर के अयोध्या का कार्यभार संभाला था, वैसे ही हम जो है दिल्ली की जनता का काम करें। खुद को ही भगवान जो है यहां पर बता दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। अजीब विडंबना ये राजनीति में देखने को मिल रही है। ठीक है, राजनीति होती रहेगी, मुद्दों पर बात हो सकती है, लेकिन बार बार अपने आप को भगवान बताना। गुजरात चुनाव में लगातार यहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मुझे तो कृष्ण भगवान ने भेजा है आप लोगों के बीच में। द्वारका नगरी में जो है कृष्ण भगवान रहते थे, मैं आप लोगों के बीच में जो आया हूं उनका अवतार बन के, भगवान ने भेजा है मेरे को, चुनाव जिताइए, 92 सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी की। क्या हुआ गुजरात में? रिकॉर्ड टूट गए सारे। ऐसा वोट शेयर मिला बीजेपी को, इतनी सीटें मिली जो आज तक किसी को नहीं मिली थी। कांग्रेस के भी रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन यहां पर लगातार आम आदमी पार्टी वही राजनीति अपना रही है, लगातार अपने आप को बताना हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, भगत सिंह हैं, जो है महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अब तो बात भगवान तक पहुंच गई, इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब बस ब्रह्मा विष्णु महेश तक ना कह देना अपने आप को, या 33 कोटि देवी देवता ना कह देना, उसकी भी कसर बाकी रह गई है तो कह सकते हो। एक तरफ घोटाला करेंगे, दूसरी तरफ ऐसे आ जाएंगे विक्टिम कार्ड खेलने। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो ये मनीष सिसोदिया का ट्विटर अकाउंट अभी भी चल रहा है, उसमें जो बातें कही जा रही हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो यहां पर प्रहलाद से तुलना कर रहे हैं, आतिशी मारलेना जो है वो यहां मनीष सिसोदिया की तुलना भगवान राम से कर रही हैं। इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।